बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु महापुराण की कथा, जिसको गत आज 26 दिनों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इस अधिक मास के अंदर में जिस कथा के क्रम में आज 27वें दिवस की कथा है, इस क्रम श्रृंखला के अंदर में विविध प्रकार के भगवान श्रीमन नारायण के कृष्ण अवतार की लीलाओं को आप और हम सब लोग नाना प्रकार रूप, ज्ञान विधि रूप, श्रद्धा विधि रूप, भक्ति विधि रूप आदियों कर्मों से हम भगवान की इन नाना प्रकार वाली कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। उसी कथा की श्रृंखला के अंदर में कल मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण के एक और लीला को सुनाया था, जिसमें महाराज वसुदेव पांडक नाम के थे, जो अपने आप को स्वयं नारायण समझते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मोह का भंग किया और उन्हें निष्कंठ और निष्कपट भाव का, भगवान का श्रद्धा और भक्ति की आराधना करने का उन्हें वरदान दिया और उन्हें कहा कि तदंतर में तुम्हारा अभिमान मैंने कटित किया है और उस अभिमान का खत्म होने के बाद प्रभु ने उन्हें निश्चल प्रेम और भक्ति का वरदान दिया है। ये मैंने कल की कथा में आपको सुनाया। मैंने कल की कथा में विष्णु पुराण की हृदय रूपेण कथा भी सुनाई, जिसमें 2 लुटेरों के द्वारा पूरे ग्राम को लूटे जाना, उसकी कथा भी मैंने आपको बतलाया। उस कथा को सुनने के बाद कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति अगर सनातन धर्म को छोड़कर अन्यत्र किसी धर्म में जाता है और वहाँ पर में भगवान के प्रति निष्ठा छोड़कर वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा करता है, तो उसकी गति नहीं दुर्गति होती है। ये कल की कथा में आपको मैंने सुनाया। अब आज की कथा में उसी क्रम के अंदर में पराशर जी से मैत्रेय जी ने पूछा कि हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी के ऊपर फिर और आगे कौन सी लीला की? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो महाराज पांडु थे, उनके पुत्रों को उनका राज्य प्रदान करवाया। धृतराष्ट्र के बच्चे जो नाना प्रकार के कुसंगी और दुर्विचार धाराओं वाले थे, उन कुसंगी बालकों और उन पापी धृतराष्ट्र के बच्चों से वो हस्तिनापुर का सिंहासन लेकर सत्य की प्रधानता करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को धर्मराज की गद्दी पे बिठाया। विष्णु पुराण के 6ठे अध्याय से लेके 11वें अध्याय तक की इस कथा के अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल कथा के अंदर में बिल्कुल सूक्ष्म रूप में महाभारत का चरित्र वर्णन है, जिसमें संक्षिप्त रूप में भगवान श्री कृष्ण जी की लीला का वर्णन है। पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि महाराज पांडु और धृतराष्ट्र, जिनके द्वारा 2 वंश उत्पन्न हुए, पांडु जी से पांडव और धृतराष्ट्र जी से कौरव उत्पन्न हुए, और जैसा का नाम और वैसे ही उनके कर्म भी थे। पांडु जी महाराज का पंढरपुर आदि भगवान में विश्वास, तो उनके बालक ज्ञानी विवेकी और भगवान में श्रद्धा आस्था रखने वाले हुए। और धृतराष्ट्र जी, चूँकि उनके नेत्र नहीं थी, तो उनके बालकों का भी श्रद्धा और आस्था से कोई काम नहीं था। मन में दूसरों की धन की लेने का लोभ इच्छा वो कौरवों के अंदर में, और पांडवों का धर्म के ऊपर चलना ये उनका नियम।
तो भगवान ने धर्म की जय की और अधर्म का पराजय करवाया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज को धर्मराज जी की गद्दी पे बिठवाया। दुरात्मा दुर्योधन आदियों को मृत्यु प्रदान करवाया नाना प्रकार से। जितने भी कौरवगण थे उन सबको मृत्यु प्रदान करवाई भगवान ने नाना प्रकार रूप से। तो यहाँ पर मैं मैत्रेय जी ने पराशर जी से पूछा कि प्रभु उसके बाद भगवान के कौन से चरित्रों की कथा हुई, कृपा करके उसके ऊपर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को धर्मराज की गद्दी पर बिठाकर आ गए, तब वो एक दिन अपने महल के अंदर में एकांत में जब खड़े थे तो वरुण देव और इंद्रदेव पृथ्वी लोक पर में आए और उन्होंने भगवान को निवेदन किया कि प्रभु अब आपका लीला क्रम जिस के पीछे आप पृथ्वी लोक के ऊपर आए थे, आपका अवतार हुआ था, वो क्रम का समय संपन्न होने वाला है। अब आप कृपा करके बैकुंठ लोक को पुनः चलें। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ये मुझे पहले से ही ध्यान था, लेकिन अभी मेरा एक अंतिम काम और बाकी है। उन्होंने कहा कि प्रभु आपका अंतिम काम क्या बाकी है? उन्होंने कहा कि ये यदुवंश का विध्वंस होना अभी बाकी है। इंद्र ने पूछा कि प्रभु यदुवंश तो आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आप इसे विध्वंस क्यों करना चाहते हो? तो यहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इन यदुवंशियों के अंदर में नाना प्रकार के कुसंग हो गए हैं। उन कुसंगों को ख़त्म करने के लिए मुझे इनका विध्वंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैत्रेय जी पराशर जी से पूछते हैं कि जो भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं उनमें दुर्गुण कैसे हैं? तो यहाँ पर पराशर जी कहते हैं कि देखो, भगवान से उत्पन्न ये सारी सृष्टि है और उस सृष्टि के अंदर में व्यक्ति आता और जाता है, और जैसे वो आता है जैसे जाता है उसके बीच में वो कर्मों को करता है और उस कर्मों से पुण्य और पाप उत्पन्न होता है, और पुण्य का फल भगवत प्राप्ति है और पाप का फल विध्वंस होता है। जिस प्रकार का कर्म किया जाता है उस प्रकार से उसका फल प्राप्त होता है। भगवान के अंश होने के बावजूद, मैंने आपको पीछे कथा में बतलाया था ना कि भगवान का और पुत्रों में एक पुत्र अनैतिक था। कौन था? भूल गए हम सब लोग। जामवंती जी का पुत्र था जिसका नाम था सांब। वो बड़ा ही अनैतिक था। अब कोई ये सोचे कि मैं बीच बीच में पूछ क्यों लेता हूँ। मैं पूछ इसलिए लेता हूँ कि पता नहीं कहीं कथा सुनते सुनते हम कहीं और पहुँच तो नहीं गए, इसलिए कि मैं अपने को टटोलने के लिए बीच बीच में आपको पूछ लेता हूँ कि आपको ध्यान है कि नहीं है। अब यहाँ पर मैं वो जामवंती जी के जो बेटे हैं सांब, वो सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। उनके अंदर में कुलक्षणों की कमी नहीं है। जामवती जी ने उन्हें कई बार समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने कई बार समझाया कि बेटा ये बात अलग है कि तू मेरा अंशज है, लेकिन मेरा एक नियम है कि मेरे अंश होने के बावजूद अगर तुम नीतिपूर्ण कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा भी कभी कल्याण नहीं होगा। लेकिन वो सांब जी को ये बात थोड़ी समझ कम बैठती थी। तो एक बार सांब जी ने क्या किया कि वो और पटरानियों के बच्चों को एकत्रित किया। प्रभास क्षेत्र से थोड़ी दूर पे एक पिंडक क्षेत्र के ऊपर में कुछ साधु जन, महात्मा जन, जिसमें महर्षि कश्यप आदि और अन्य ऋषि वहाँ पर बैठे हुए थे, भगवान श्रीमन नारायण की पूजा और पिंड आदि कर्मों का वो कर्म कर रहे थे। तो ये सांब नाम वाले बालक के मन में एक उन ऋषि गणों का परिहास करने का तरीका सोचा, और उन्होंने उन संतों का परिहास करने के लिए क्या किया कि प्रद्युम्न का बेटा कृष्ण तीर्थ, उसने क्या किया कि सांब को जो है साड़ी पहना दी, सांब को साड़ी पहना दी और उसका मुंह इतना ढक दिया और पेट के ऊपर में कपड़ा बांध दिया, और जाकर उन तप करते हुए मुनियों को जाकर डिस्टर्ब करते हुए उसने कहा कि अगर आप लोग ज्ञानी मुनि हो
अगर आप अच्छे तपस्वी मुनि हो तो कृपा करके बतलाएं कि इस महिला के गर्भ में कौन सा बच्चा है, इस महिला के अंदर में कौन सा बच्चा है, इसके गर्भ के अंदर में। इसको सुनकर उन मुनियों को अच्छा नहीं लगा कि भगवान के अंश होने के बावजूद ऐसे अनैतिक कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पर बैठे हुए मुनियों ने बड़ा क्रोध किया और उन्होंने श्राप दे दिया उनको कि तुम्हारे इस गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। तुम संत का परिहास करते हो, भगवान की पूजा करने वालों का परिहास करते हो, तुम्हारे वंश में अब कोई बचेगा नहीं। भगवान के अंश होने के बावजूद कोई तुम में बचेगा नहीं। अब संत का दिया हुआ श्राप, अब वो सांब जी को बड़ा भय हुआ कि भाई ये मुनि तप करते हुए इन्होंने श्राप दिया है। अच्छा, वो ये जरूर जानते थे कि मुनियों के अधीन है भगवान, वैष्णवों के अधीन है भगवान, और उनकी वाणी को प्रभु सत्य ही नहीं पूर्ण सत्य कर दिया करते हैं, उनके तप, श्रद्धा और आराधना के बल पर। तो उन्होंने देखा कि भगवान के द्वारा ये श्राप उन मुनियों के मुख से सांब जी के प्राप्त हुआ। जब सांब जी को ये श्राप मिल गया, अब वो भयभीत होकर वन में विचरण करने लगे और उनका उदर अपने आप फूल गया, क्योंकि संत का दिया हुआ श्राप है। इसी लेके मैं कहता हूँ कुछ दोषों से बचना चाहिए। जैसे कहीं पे भी आप देखो कि गौ के ऊपर में कोई प्रहार हो रहा हो, तो उसको देखकर या तो उसको बचाने की हिम्मत रखो, और उस नहीं तो उससे बचो। कहीं पे सनातन धर्म की निंदा होती हो, या तो रोकने का सामर्थ्य रखो, और नहीं है सामर्थ्य तो वहाँ पे खड़े भी मत हो, वो निंदा मत सुनना। उसकी निंदा को भी सुनने का बहुत बड़ा दोष है। कहीं पे गुरु जन ब्राह्मण आदियों की निंदा होती हो, तो वहाँ पर में या तो रोकने का सामर्थ्य रखना, और ना सामर्थ्य हो तो वहाँ पर खड़े होकर भी मत सुनने बैठ जाना, क्योंकि वो निंदाओं को श्रवण करने से आपके किए गए पुण्य कर्मों का फल जो है वो निस्तेज हो जाएगा। तो इसलिए कि उन कर्मों से बचना चाहिए। अब वो महाराज सांब जी को जब ये श्राप मिल गया तो वो भयभीत होकर घर नहीं गए, वो वन में विचरण करने लगे क्योंकि घर जाएंगे माता पूछेगी, क्या उत्तर देंगे कि हमने अनैतिक कार्य किया। भगवान श्री कृष्ण पूछेंगे, पिता पूछेंगे, उनको हम क्या उत्तर देंगे। और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, ये ध्यान करके रखना, जो कर्म कर रहे हैं वो ये ध्यान करके रखना, जिस दिन परमात्मा के आगे पेशी होगी तो क्या उत्तर दोगे कि हम क्या करने गए थे और क्या करके आए हैं। उस समय उस पल का ध्यान रखना, कहीं हमारी हालात वो सांब वाली ना हो जाए। वो तो फिर भी वन में विचर रहा है, हमें पता नहीं किन किन योनियों में विचरना पड़ेगा। तो ध्यान करना, जब प्रभु के आगे पेशी होगी, उस परम पिता के आगे जब पेशी होगी, तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे, वो पहले से तैयारी करके बैठना। अब यहाँ पर मैं वो घर पे नहीं गए, उस वन के अंदर में विचरण करने लगे। अब भयभीत होकर उन्होंने अपने नाना जी को बोला कि भाई अब हमारे नाना ही कुछ मदद करें। तो नाना जी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन महाराज उग्रसेन जी को पता लग गया। उग्रसेन जी को जब पता लगा तो उग्रसेन जी के मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ कि ये इन नादान बच्चों ने क्या कर दिया, संतों का श्राप ग्रहण कर लिया और इसका फल पूरा यदुवंश भोगेगा। इनके किए गए पाप कर्म का फल पूरा यदुवंश भोगेगा। इसीलिए कि मैं कहता हूँ कि आप अच्छे हो तो आपकी संतान अच्छी होगी, और अगर संतान अच्छी होगी तो आपका कुल अच्छा होगा। लेकिन जहाँ पर आप स्वयं अच्छे नहीं हो तो आपकी संतान अच्छी नहीं होगी। मान के चलो कोई कहे कि पंडित जी हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारी संतान अच्छी नहीं है। मैं आपको बतलाऊं, अगर आप वास्तविक रूप में अच्छे होगे
तो अगर आपके संतान के अंदर में नाना प्रकार के अवगुण भी होगी तो आपके कुछ ना कुछ संस्कार उन बच्चों पे पड़ेंगे, अनैतिक कार्यों को करने से वो डरेंगे। लेकिन जहाँ पर हम ही स्वयं पापी होंगे तो हमारे बच्चे कैसे होंगे और उनसे आगे कुल कैसा बनेगा। अब भगवान श्री कृष्ण जी के मन में यही भय हो गया कि अगर ये बच्चे रह गए और इनके अंदर में जो अनीतिपूर्ण कुसंग इनके अंदर में आ गया है, उससे आगे यदुवंश कैसा बनेगा। तो भगवान की ये प्रेरणा थी कि इनका नाश इन्हीं के द्वारा हो जाए, इनका दंभ, इनका अनीति ही इन्हें खा जाए। अब उग्रसेन महाराज ने कहा कि बेटा सांब, ये तूने क्या किया? तुम लोगों का संत का परिहास पूरा कुल भोगेगा, उसका फल सबको भोगना पड़ेगा। तो सांब ने कहा कि क्या इस श्राप का कोई मुक्ति का या किसी प्रकार इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये संत का दिया हुआ श्राप है, ये होकर ही रहेगा। तुमने तप करते हुए संतों को दुखी किया, उसका ये तुम्हें फल मिला है। अब अगर तुम्हें बचना है इनमें से, इस श्राप से, तो आज से ही सुधर जाओ और भगवान का भजन करने इसी वन में वापस चले जाओ, तो बच जाओगे, और नहीं तो सारे ही मारे जाओगे। और मैं आपको बतलाता हूँ, ये सत्य है। उग्रसेन महाराज जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है। विष्णु पुराण के 6ठे अंश के अंदर में 7वें अध्याय में उग्रसेन महाराज जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि आदि अनादि काल के अंदर में जो जीवात्मा पाप के अंदर होने के बावजूद भगवान का भजन करता है तो वो अपने किए गए पाप कर्मों से विमुक्त हो जाता है, अगर वो भगवान का सच्चे मन से श्रद्धा भाव से भजन करता है। अब यहाँ पर मैं उग्रसेन महाराज जी ने क्या देखा कि जैसा संत ने श्राप दिया था बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से सांब जी के उदर से एक मूसल उत्पन्न हुआ। उस मूसल का वजन को देखकर उग्रसेन महाराज घबरा गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। उन्होंने उस मूसल के अधिकांश भाग को, लोहे को चूरा बना दिया। चूरे को बनाकर उन्होंने उस समुद्र के किनारे ही फेंक दिया और उस मूसल की जो अग्र भाग की जो बड़ी नोकीली थी, जो वो चूरे में नहीं आ पाई, वो चूरा उसका नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या किया, उसको समुद्र के अंदर में फेंक दिया, भयभीत होकर समुद्र में फेंक दिया। ये कथा उन लोगों के लिए भी है जो लोग उपायों को कर कर सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, ये कर लो अच्छा बच जाएंगे, ऐसे कर लो तो इससे बच जाएंगे। उग्रसेन महाराज जी ज्ञानी हैं, उन्होंने प्रयास बहुत कुछ किया, लेकिन जो भगवान की इच्छा होती है उसके आगे किसी की इच्छा नहीं चलती। अब वो जो नुकीली भाव उस मूसल का था उसको किसी मछली ने निगल लिया और जो लोहे का चूर्ण उन्होंने समुद्र किनारे पे फेंका, उससे सरकंडे उत्पन्न हो गए। एक पौधा उत्पन्न हुआ जो सरकंडे के समान हो गया, जिसे बोलते हैं कुशा। सर्वसाधारण भाषा में कहते हैं कुशा। आपको पता है कुशा क्या होती है? कुशा सबसे शुद्ध और पवित्र, एक ना तो वो पत्र है, ना वो टहनी है, और ना ही वो किसी प्रकार से किसी वृक्ष की छाल है। वो अपने आप में ही एक अलग वस्तु भगवान के द्वारा उत्पन्न हुई। जब वो आगे आपको कथा में सुनोगे कि वो जब सरकंडे उत्पन्न हो गए तो उससे भगवान ने जब यदुवंश का विनाश किया तो उन सरकंडों ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया केवल किसी को मृत्यु प्रदान करने के लिए, अब हमारा किस प्रकार से इस पृथ्वी लोक के ऊपर में और किस रूप को लेकर हमारा यहाँ पर में भरण और पोषण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया है कि जहाँ पर में दिव्य कार्य होगा, दैविक कोई कार्य होगा,
तो बगैर तुम्हारे उसकी पूजा नहीं होगी। जैसे ब्राह्मण समाज में आप देखोगे कि वो कुशा को लेकर ही पूजन करते थे पहले के समय में। अब आजकल कुशा को लोग रखते नहीं हैं, क्योंकि कुशा की महिमा नहीं जानते, और कुशा को ना रखने के फलस्वरूप घर में शुद्धता नहीं होती। तुलसी और कुशा जिस घर में होते हैं वहाँ पे भूत और प्रेत नहीं होते हैं। कुशा की इतनी महिमा है, आपको मैं बतलाता हूँ। हमारे सनातन धर्म में एक पिंगल नाम के संत हुए हैं, साधु हुए हैं, जिन्होंने कुशा के जल को ग्रहण करके, कुशा के पानी को पीकर नारायण की प्राप्ति की थी। अब आप सोच लो कि कुशा की क्या महिमा है। ये कुशा उत्पन्न होती है, ना तो इसे कोई पशु खाता है, इसे कोई पशु नहीं खाता। आप इसको छुओ तो जब ये उत्पन्न होती है तो आप अगर सीधे हाथ से अगर इसको छुओगे तो आपका हाथ कट जाएगा, इतनी धार होती है उसके अंदर में। और है वो धान्य ही, पौधा ही एक है, लेकिन उसके अंदर में इतनी धार है कि आपका हाथ कट जाएगा। गीला करने के बाद, उसे सुखा लेने के बाद, वो साधारण और देव पूजा के लिए होता है। आप देखते हो कुशा एक ऐसा धान्य है परमात्मा के द्वारा निर्मित, जो आदमी देवता की पूजा भी उसी से करता है और पितर की भी पूजा उसी से करता है। आपको पता है कि जब हम पितर पक्ष में अपने पितरों को जल देते हैं तो कुशा, तिल और जल के द्वारा ही पितर को जल दिया जाता है। जैसे ही जल और तिल में कुशा का स्पर्श होता है तो वहाँ पर में आपके पितर किसी भी रूप में आकर उस कुशा के जल को ग्रहण करके जाते हैं और वो तृप्ति करके अपने पूर्वज, अपने कुल के बच्चों को आशीर्वाद दे के जाते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई कुशा घर में रखता नहीं तो उसकी पहचान नहीं, मंदिरों के अंदर में जगह नहीं, ना तो उगाने की और ना ही रखने की। तो इसी प्रकार से हमने अपने सनातन धर्मों को खुद छोड़ा है, और जिसका फल नाना प्रकारेण रूप से हम भोगते हैं। अब यहाँ पर महाराज उग्रसेन ने वो जो लोहे का चूर्ण फेंका तो उससे सरकंडे उत्पन्न हो गए, और वो मछली के पेट के अंदर में वो नुकीली मुसल का अग्रभाग पड़ गया। वहाँ पर में उस मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ा, जिसको जरा नाम वाले व्याध ने, बहेलिये ने उस मछली को खरीद लिया, और उसने क्या किया कि उसके पेट को चीरा और वो मूसल के अग्रभाग को अपने बाण के ऊपर में लगा लिया। उस नुकीले भाग को अपने बाण के ऊपर में लगा लिया, और उसने कहा कि जब कोई मैं ऐसा विशिष्ट शिकार खेलूँगा तब मैं इसका प्रयोग करूँगा। अब इधर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बुलवाया और उद्धव जी को बुलवाया। उद्धव जी को कहा कि जाओ, आप ज्ञानी हो, नियम निष्ठावान हो, आप एक काम करो, इन 16,100 रानियों के पास में और 8 पटरानियों के पास में जाकर कहो कि प्रभु अब अपने लोक को जाने वाले हैं। जो उनके साथ स्वेच्छा से चलना चाहे वो चले, अन्यत्र जो नहीं जाना चाहता उन्हें आप लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अर्जुन जी को कहा कि आप एक काम करना, जो इनमें महिला और बाल बच जाएं, बालक बच जाएं, उनको सुरक्षित स्थान पर लेके जाना। महाराज उग्रसेन जी को, वसुदेव जी को, देवकी को सूचना दे देना कि अब प्रभु अपने लोक को जा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप जब जा ही रहे हो तो इनको भी ले जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देखो कि अगर इनमें से किसी की आसक्ति अभी भी इस संसार में बची हुई है तो मैं इन्हें अभी लेकर नहीं जाऊंगा। आप देखो कई लोग होते हैं, हे भगवान मुझे उठा ले, बोलते हैं ना, थोड़ी बहुत दुख हो जाता है तो कहते हैं हे भगवान मुझे उठा ले। अच्छा, क्या ऊपर के मन से रहे होते हैं, भगवान उठा ले। एक बार एक माता जी थी, ये प्रसंग विष्णु पुराण में नहीं है, ये मेरा एक भाव आ गया इसके ऊपर तो मैं आपको बता रहा हूँ।
उसने बहुत दुखी थी घर से, बच्चे नहीं बात मानते थे, कभी कुछ होता रहता था। तो उसने क्या कहा कि हे भगवान मुझे उठा ले, तू इतना निष्ठुर हो गया है कि मुझे उठाता नहीं है, मेरी ज़रूरत भी नहीं है। तो इतने में यमराज जी उसके पड़ोसी को ही उठाने जा रहे थे। तो उन्होंने सुन लिया, उस माता की हालात को देखकर वो उसके पड़ोसी के जाने के बजाय उन्हीं के घर आ गए। उन्होंने कहा माता जी चलो। उन्होंने कहा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि अभी आपने बोला ना हे भगवान मुझे उठा लो, तो मेरा काम है लोगों को उठाने का। अब बताओ, आपने अब बोला है तो चलो, अब आपको मैं ले चलूं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने तो भगवान को कहा था उठाने के लिए, ये तो यमराज आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि काम तो आपने ऐसे ही किए हैं, अब काम ऐसे किए हैं तो भगवान कैसे आएंगे? काम अच्छे किए होते तो भगवान आते, तब कहना नहीं पड़ता, तब वो स्वयं अपने आप ही आ जाते। अब आपने काम इतने अच्छे किए तो मुझे ही आना पड़ेगा ना आपको उठाने के लिए, तो चलो अब आपको ले चलें। अब जब उन्होंने सोचा कि मैंने तो ऐसे मजाक में कहा था, ये तो असली में ही आ गए उठाने के लिए, ऐसा भी कोई होता है? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी आप, और आप आ गए और मुझे लेके भी जा रहे हो। तो उन्होंने कहा माता जी आप टाइम वेस्ट मत करो, अभी आप कह रहे थे ना कि एक एक मिनट भारी हुआ पड़ा है, इस घर के अंदर रहने का जी नहीं करता है, मन करता है कुछ कर ही लें, तो अब कुछ करो मत, हम खुद ही लेके चलते हैं। अब जब माता जी का हाथ पकड़ लिया, माता जी ने सोचा कि यमराज ले ही जाएगा, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो ये तो मैंने ऐसे ही गुस्से में आकर कह दिया, मेरी बहू भी मुझे बड़ा प्यार करती है, मेरा बेटा भी मेरे को बड़ा स्नेह करता है, और पोते पोती में तो मेरी जान बसती है, और जो मेरे पति हैं बूढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरा इतना ध्यान करते हैं कि मैं सुबह जब उठती हूँ तब से और जब सोती हूँ रात को तब तक वो सिर्फ मेरा ही ध्यान करते हैं। तो उन्होंने कहा माता जी घबराओ मत, अगली बार आपके पति को भी लेके जाएंगे, क्योंकि वो केवल तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे कर्म करोगे उस अनुसार फल मिलेगा। अब यहाँ पर मैं उस जरा नाम वाले व्याध ने उस मूसल के अग्रभाग को संभाल कर रख लिया, और इधर अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप इनमें से जो जितनी भी ये 16,100 रानियाँ, इनको भी आप साथ ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि ना, इनको मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, इनमें से जिसकी इच्छा होगी केवल वो मेरे साथ जाए, अन्यत्र और कोई ना जाए। तो उन्होंने पूछा, उन रानियों ने पूछा कि प्रभु आपके पास पहुंचने का क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा कि अग्नि के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। भगवान ने कहा अग्नि के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। यहाँ पर पराशर जी से मैत्रेय जी पूछते हैं कि प्रभु विष्णु पुराण के 6ठे अंश के अंदर में 9वें अध्याय में कौन सी अग्नि उत्पन्न हुई जिसके अंदर में उन रानियों को प्रवेश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा? तो वहाँ पर में श्रद्धा, भक्ति और आस्था की अग्नि प्रकट हुई। बगैर उस अग्नि के अंदर में घुसे कोई साधक परमात्मा को नहीं पा सकता। जब तक उसका आत्मिक शरीर शुद्ध नहीं होगा उस अग्नि के ताप पे आने के, तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब उन रानियों में किसी का मन कुछ हुआ, किसी का मन कुछ हुआ। कोई कहने लगी कि अभी तो मेरी उम्र ही बड़ी छोटी है, मैं जाके क्या करूँगी। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उधो हम आपको कह रहे थे ना, इनमें से कोई नहीं जाएगी, इन सबको ले जाओ। ये काल चक्र भोगने आई हैं और काल चक्र ही भोगेंगी। अब आप देखो कि उन 16,100 रानियों ने भगवान की तपस्या कितनी की कि भगवान का सानिध्य मिला, लेकिन बुद्धि अभी भी नहीं खुली। सानिध्य मिलने के बाद भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। ये कथा उन भक्तों के लिए भी है जो भगवान का भजन भी करते हैं और पाप कर्म भी साथ साथ में करते रहते हैं, और वो सोचते हैं कि इससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ना, ऐसे कभी प्राप्ति नहीं होगी। भजन का फल जरूर मिलेगा लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। समय आया, अधिकांश रानियां चली गईं।
कुछ उसमें से वो बालक बच गए जो बालक श्रद्धावान थे, जिन्होंने पाप कर्म नहीं किया था। वो अर्जुन जी के साथ चले गए। भगवान ने देखा कि समय हो गया है, कल्प आ गया है। उन्होंने क्या किया, उन सांब आदि अपने बच्चों को बुलवाया। उन्हें कहा कि बेटा चलो एक भोज के ऊपर चलते हैं, एक भोज के ऊपर में खाने पे चलते हैं। मदिरा का पान कर रखा था भगवान के बच्चों ने। उन्मत्त भाव से भगवान श्री कृष्ण के साथ वो प्रभास क्षेत्र में आए। तो प्रभास क्षेत्र में भगवान से पहले बलराम जी आकर पहुंचे हुए हैं। एक वट वृक्ष के नीचे वो बैठे और उन्होंने अपने मुख को खोला और उनके मुख से एक सर्प निकला और वो सागर के अंदर में प्रवेश कर गया और वो सर्प सीधे क्षीर सागर में जाकर शेषनाग बन गए। बलराम जी ने अपने शरीर को वहीं पे निस्तेज किया। अब भगवान जब आ गए तो उन्होंने क्या किया कि उनको पूछा क्या खाओगे, तो किसी ने भी शुद्ध भोजन का नाम नहीं लिया, अशुद्ध भोजन का नाम लिया। भगवान ने कहा तथास्तु, यही खाकर तुम्हारा विनाश होगा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, किसी को मारकर खाते हैं, ये कथा उनके लिए भी है। ध्यान करना, आप खाए जा रहे हो, खाओ। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि ये खाया हुआ दूसरों का मांस आपकी विनाश की स्थिति ना उत्पन्न कर दे। आपका अपना नाश होगा और आपके कुल का भी नाश होगा। इस पाप कर्म से बचो। भगवान ने देखा कि इनका अब नाश होना बिल्कुल प्रारंभ हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि मदिरा पान अत्यधिक किया, कुसंग वाली अन्नों को, दूषित अन्नों को उन्होंने खाना प्रारंभ किया, जिसके खाने से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने आपस में ही लड़ना झगड़ना प्रारंभ किया। और उन्हें जब लड़ाई के लिए कुछ वस्तु नहीं मिली तो उन्होंने वो जो सरकंडे लगे हुए थे उसी को निकाला और उसी से एक दूसरे को मारना शुरू किया और वो सरकंडे वज्र के समान बन गया। अब वो जिसको लगे वो सीधे मृत्यु को प्राप्त हो। भगवान दूर होकर खड़े होकर देख रहे हैं और उन्होंने देखा कि कुछ ही मिनटों के अंदर में पूरा यदुवंश एक दूसरे से लड़ झगड़ के साफ हो गया। जब सब कुछ साफ हो गया तो उससे जो शोर उत्पन्न हो रहा था, तो वो जरा नाम वाला व्याध जो शिकार करने के लिए आ रहा था, तो उसने सोचा कि एक जगह पर बहुत सारे वन्य पशु लगता है एकत्रित हुए हैं। तो उसने स्वर्ग के ऊपर में एक बाण को छोड़ा जो भगवान श्री कृष्ण जी को लगा। बाण लगते ही भगवान निस्तेज जैसे होने लगे, तो वो भागता वो जरा आया। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैंने स्वर्ग के ऊपर में बाण चलाया, मैंने जानकर बाण नहीं चलाया, आप मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मेरी लीला है, मैंने ही तेरे अंदर में ये भाव को उत्पन्न किया इस शरीर को निस्तेज करने के लिए। तू घबरा मत, तेरे को कोई दोष नहीं लगेगा, तू भजन करना, तुझे अंत में बैकुंठ का वास मिलेगा। आगे से पृथ्वी पे किसी वन्य पशु को नहीं मारना, केवल भजन करना। इस पापी शरीर को छोड़कर तुझे मेरी प्राप्ति होगी, तू भगवान का भजन करना। भगवान ऐसा वचना अनुसार कहकर वो बाण लगे हुए को शरीर में ही लगा छोड़कर अपने शरीर को निस्तेज कर दिया प्रभु ने। जब प्रभु के शरीर का निस्तेज हुआ तो मैत्रेय जी ने पूछा कि भगवान की आत्मा किधर गई, उस शरीर के अंदर में जो परमात्मा बैठे थे वो किधर गए। तो यहाँ पर पराशर जी कहते वो कहीं नहीं गए, वो इस पुराण के अंदर में आई, इस कथाओं के रूप में आई। वो उन भक्त और वैष्णव के हृदय में आ गए, उस पवित्र स्थान वृंदावन के अंदर आ गए, जो ब्रजवासी भगवान की इतने समय से भजन कर रहे थे। प्रभु उनके हृदयों में वास करने लगे। इस प्रकार से प्रभु का शरीर जब निस्तेज हो गया तो
उद्धव जी ने भगवान की अंत्येष्टि कर्म आदि करने के लिए, यदुवंश का अंत्येष्टि कर्म आदि करने के लिए जब प्रारंभ किया तो लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी समेत 8 पटरानियाँ वो एक जगह इकट्ठी हुई। अब उन्होंने कहा कि प्रभु अपने लोक को पहुंच चुके हैं और हमें भी अपने लोक को जाना है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के शरीर से एक तेज पुंज रूप में अग्नि उत्पन्न हुई। भगवान क्या कह गए थे ना कि जो मेरे साथ चले वो अग्नि में आ जाए। जैसे ही वो अग्नि उत्पन्न हुई तो उसमें लक्ष्मी जी के अंदर में वो बाकी की बची हुई 7 पटरानियाँ शारीरिक रूप से प्रविष्ट हो गई। रुक्मणी जी लक्ष्मी जी बन गई और वो जितनी पटरानियाँ थी वो उनके अंश रूप में शरीर में प्रवेश हो गई और भगवती लक्ष्मी उसी अग्नि में प्रवेश करके बैकुंठ के अंदर में पहुंच गए। अब यहाँ पर मैं अर्जुन अपनी ऐसी हालात और कुछ बचे हुए उन महिलाओं को लेकर हस्तिनापुर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कुछ चोरों ने इतनी सारी महिलाओं को देखकर उनके मन में पाप उत्पन्न हुआ, उनको लूटने और उनके प्रति कुसंग करने का भाव आया। तो यहाँ पर मैं इस विष्णु पुराण के 11वें अध्याय में लिखा है, अर्जुन जी ने अपने शरीर की तेज से उन सारे लुटेरों को मृत्यु प्रदान किया और सुरक्षित स्थान पर लाकर उन सबको एक जगह पर रखा और उनको कहा कि देवियों, अगर तुम्हें पुनर्विवाह करना है तो अपने यथार्थ स्वरूप रूप से जो हमारे इस वंश के अंदर में और कोई कुमार या ऐसे पुरुष आपको लगते हो तो आप उनसे विधिवत विवाह कर सकते हो, ये भगवान की इच्छा है। और नहीं तो आपको सम्मान रूप से भगवान का भजन करने का अवसर दिया गया है, आप पूर्ण रूप से भगवान का भजन करें। तो उनमें जिनके पाप कर्म थोड़े बहुत ज़्यादा थे उन्होंने दूसरा विवाह किया और जिनको भगवान की वास्तविक तथ्यों का पता लग गया उन्होंने भगवान का भजन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। अब यहाँ पर मैं जब वसुदेव जी को पता लगा, उग्रसेन महाराज को पता लगा, देवकी जी को पता लगा तो उन्होंने योगाभ्यास करके योग अधीन करके अपने शरीर को निस्तेज किया। अब इधर नंद जी को और यशोदा जी को भी पता लगा कि कान्हा अब नहीं आएगा, वो लीला करके चला गया। तो यशोदा ने कहा कि मैंने कहा था ना कि तू एक बार मेरे को मिलने आना, और मैं आज इतने वर्षों से तेरे लिए ये माखन मैंने इकट्ठा कर रखा था, तो उस माखन को खाने नहीं आया और मेरे को बगैर बताए ऐसे ही छोड़कर तुम अपने लोक को चले गए, ये तो तुमने ठीक नहीं किया। अब इस प्रकार का भाव जब उनका हुआ तो अर्जुन वहाँ पर बैठकर रोने लगे उनकी स्थिति को देखकर। अब वो इतना क्रंदन किया उन्होंने कि वहाँ पर भगवान मजबूर हो गए। तो भगवान जब मजबूर हो गए तो उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण कुमार के रूप में वो वहाँ पर प्रकट हुए, छोटे से बालक बनकर प्रभु वहाँ पर प्रकट हुए, जिनका नाम लड्डू गोपाल हुआ। अभी आप जन्माष्टमी में उन लड्डू गोपाल भगवान की पूजा करेंगे। वो आए और उन्होंने यशोदा और नंद को अपने पास में बिठाया। विष्णु पुराण के 6ठे अंश में ये 11वें अध्याय की कथा है। भगवान ने परम गति दी है यशोदा और नंद जी को। और वो आए और उन्होंने यशोदा जी का हाथ पकड़ा और कहा कि माता तेरा वो माखन किधर रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, वो माखन तो मैंने कान्हा के लिए रखा था। तो उन्होंने कहा कि तुम समझ लो कि मैं ही कान्हा हूँ, ये माखन खाने मेरे को कान्हा ने कहा है कि मेरी माँ ने बड़े भाव से ये माखन रखा था, उस माखन को खाने के लिए मैं वापस आया हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है, मेरा नाम गोपाल है। उन्होंने कहा ये तो मेरे कान्हा का नाम था, गौओं की वो रक्षा करता था,
तो उन्होंने कहा कि माता मेरा नाम वैसे तो लड्डू है, लेकिन मेरे को लोग प्रेम से गोपाली कहते हैं। अब माता ने उनके मुख को देखा और वो भगवान के लिए रखा हुआ वो माखन उनको खिलाते खिलाते नंद और यशोदा जी ने अपने शरीर का विसर्जन किया। उनकी आत्मा वो ब्रह्म स्वरूप के अंदर में व्याप्त हो गई, वो माखन को खिलाते खिलाते। यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं बड़े भाग्यशाली वो भक्त होते हैं जो भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए अपने शरीर को निस्तेज करते हैं। बड़े भाग्यशाली वो जीवात्माएं होती हैं जिसको परमात्मा अंतिम समय में दर्शन देते हैं। बड़े वो पुण्यात्मा लोग होते हैं जो अंतिम समय में भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए अपने शरीर को निस्तेज करते हैं। यहाँ पर में नंद जी ने और यशोदा जी ने वो माखन भगवान को खिलाते खिलाते अपने शरीर को त्याग किया। परमात्मा ने उन्हें परम गति दी है। परम आनंद तो उन्हें दिया ही दिया था, परम गति दी है उन्होंने। अब यहाँ पर में भगवान ने इस प्रकार से ये अपने कृष्णा अवतार की लीला को संपन्न किया है। अब आप कल की कथा में सुनोगे कि पांडव आदियों ने भी अपने शरीर को निस्तेज किया, उसकी कथा सुनोगे। और परसों आप सुनोगे कि किस प्रकार से कलयुग प्रारंभ हुआ है और उसके कैसे कैसे रूप और लक्षण हुए हैं और किस किस प्रकार से कलयुग में लोग आए और जाएंगे। और अंतिम दिवस में इस विष्णु पुराण की कथा का श्रुति फल की मैं कथा आपको कहूँगा और इस कथा को फिर इसी अधिक मास के अंदर में संपन्न किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी कोई भाव निष्ठा रूप से इस विष्णु पुराण की कथा को सुनता है, भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के बाद अपने अंदर में, अपने अंतःकरण में शुद्धिकरण को वो प्राप्त करता है, उसको भगवान श्री हरि की अति कृपा प्राप्त होती है। बोले नारायण भगवान की जय।